MIM वाले वो दिग्भ्रमित कर दिए कि ये रसूल की पार्टी है, वोट दोगे तो जन्नत में चले जाओगे। RJD पार्टी इतना खराब है, उनके लोग रात दिन कहते हैं बोले चारा चोर। और जो है अख्तरुल ईमान का बयान है ना, सुने हैं ना, बोले जो लोग ये बोलते हैं वो मेरे आदमी नहीं है। तो इसलिए भ्रष्टाचार मेरे वक्त में कार्रवाई होता था। जो लोग बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ, उनसे जरा पूछिए एक आदमी पर भी वो कोई कार्रवाई की है। और जगह जगह जो माँ बहनें जो है इलेक्शन लड़ने के लिए रुपया भी दे रही। आज जो जनता का सेवक खादिम मास्टर मुजाहिद आलम जनता के बीच में हर आदमी से हम लोग हर घर में पहुंच के उसका दुआ आशीर्वाद देते हैं, फिर उससे बहुत सारी जानकारी समस्याओं से भी अवगत होते हैं। उसी कड़ी में आज नजरपुर पंचायत का हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और अभी बूढ़ी मारी मदनी टोला में, यहाँ से फिर और गांव का जो है जाकर के रसूलगंज में वहाँ समिति साहब के यहाँ लंच पड़ेगा। तो हम लोग जनता के बीच जाते हैं, जनता से मिलते हैं, जनता का चाय नाश्ता खाना भी सब वही। और जगह जगह जो माँ बहनें जो है इलेक्शन लड़ने के लिए रुपया भी दे रही। एक टेकना भाई है थापी टोला, बहुत ही गरीब आदमी, वो जो है मैंने घोषणा कर दिया है कि हम दोनों बैल बेच के मर। कभी वो मुसीबत में थे, उनका घर वो जल गया था, ठीक है, तो वो इतना मैंने ये है कि हमारा मैंने एक मैंने फीलिंग है, इसलिए जहां भी जा रहे हैं पूरे जनता और जो है माँ बहनों का सबसे ज्यादा ये मिल रहा है ना। इस बार महिलाओं में बहुत ज्यादा, पिछली बार जो हम लोग चुनाव हारे थे उसमें महिला वोटरों को जो हमारे अपोजिशन वाले थे MIM वाले वो दिग्भ्रमित कर दिए कि ये रसूल की पार्टी है, वोट दोगे तो जन्नत में चले जाओगे। जैसे हम लोग किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और जो है मानवटी रेजिडेंशियल स्कूल के लिए भी सैंक्शन होके टेंडर प्रक्रिया में चला गया था। उसके बारे में कि डिटेंशन सेंटर है, DB50 जो है चौड़ी सड़क बनी है 44 किलोमीटर 155, तो उसके बारे में लोगों को कहा गया कि ये सड़कें इसलिए चौड़ी की गई है कि मिलिट्री फौज की गाड़ी आएगी, सब मुसलमान को पकड़ के गाड़ी में बैठा के डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा, फिर वहां से बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पानी वहां पर मैं ये नाला के लिए दिया हुआ हूँ पहले ही से। अभी जो मरम्मती होगा उसमें दोनों तरफ नाला, आप देखे होंगे दोनों तरफ लोग हाल बांध दिए हैं, पानी बीच में ही रह जाता है। तो उसका मैं अभी फोटोग्राफ भी लिया हूँ और उसको अभी मैं बात कर रहा हूँ। उसको मेरे द्वारा पहले रिटन एप्लीकेशन RCD विभाग को दिया गया है। विकास, तरक्की, डेवलपमेंट और जनता की सेवा खिदमत। कोई भी आदमी दुख मुसीबत में रहता है, हम लोग पद में नहीं भी रहे 5 साल, जहाँ से भी माँ बहने बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथी आवाज दिए हम लोग खड़े रहे। इसलिए जहाँ जाते हैं लोग अपने आके आगे बढ़ के बोलते हैं। उतना सब हम इतना लोगों का खिदमत की है कि वो भूल गए, लेकिन जनता खुद आगे बढ़ करके अभी ऑन कैमरा बोल रही है कि मेरा ये काम करवा दिए थे, मेरा वो करवा दिए। हम लोग कहाँ जाएंगे, किसको वोट दें। पिछले बार हम लोगों को पार्टी लेकर के दिग्भ्रमित कर दिया गया था, इस बार हम लोग पूरी तरह से तैयार। कट तो भाई जब पार्टी हम दूसरे पार्टी में थे, रिजाइन किए, 3.5 महीना जनता के बीच घूमे, मशवरा किए, तो तेजस्वी जी और वो लोग मुझे पार्टी में ले गए। निश्चित रूप से मुझे चुनाव ही लड़ाएंगे, और कहाँ से लड़ाएंगे ये भी तय है कि कोचा दामन से लड़ाएंगे। कोचा दामन क्योंकि मेरा पहले ही से स्पष्ट है कि चुनाव लड़ूंगा तो कोचा दामन से ही लड़ूंगा। क्या लगता है सर, आप शुरू से बोलते आ रहे कि कोचा नहीं, बाहर भेजने का सवाल ही नहीं। ठीक, सारी चीजें पहले ही तय है, तो इसलिए नहीं, मेरे कुछ जो है ऑब्लिगेशन है कोचा दामन के, बहुत कुछ काम किए
जो है आदर्श विधानसभा, आज देख लीजिए पूरे बिहार के सभी विधानसभा का, मेरे विधानसभा में कोई एक गांव टोला नहीं है जहां पक्की सड़क, मुख्यमंत्री सड़क नहीं। आपके गांव में भी जाने के लिए सड़कें नहीं थी। सराय दक्षिण टोला हो, उत्तर टोला हो, नदी पार टोला हो, या जितनी सड़कें बनी है आपके पंचायत में, सारोगोड़ा, बच्चा सारोगोड़ा, आपको काकरन, नरकली, गरगांव, राजा मोहरा, मोहरा, तो सारी सड़कों का निर्माण मेरे कार्यकाल में ही हुआ। सर, आपके नजर में मौजूदा विधायक या सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा रहा? अब मैं विधायक पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सरकार की बात है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और दूसरी बात नीतीश जी के कंट्रोल से बाहर है। अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो कम्युनल फोर्सेज हैं, वो अब सर चढ़ करके बोल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हाल के दिनों में सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह, एक विधायक हैं बाचोल, इन लोगों का बयान जो सांप्रदायिक रूप से किशनगंज को, सीमांचल को टारगेट करने के लिए जो है हमेशा विवादित बयान दिया जाता है। सर, बीजेपी नेताओं के बारे में कि ये टारगेट क्या है, लेकिन थोड़ी सी भी मतलब आप लोगों के बारे में वो बोल रहे हैं, तो अवैसी साहब की नजर में आरजेडी बहुत खराब, कांग्रेस बहुत खराब, आपको आम आदमी पार्टी खराब, समाजवादी पार्टी खराब, तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी वो खराब, लेफ्ट पार्टी खराब, तो अच्छा कौन? लेकिन आज आप एक बात, जो अवैसी साहब 2014 से पहले कांग्रेस से गठबंधन में थे, और उनके जो माजिद हुसैन साहब माननीय विधायक, वो मेयर बने थे कांग्रेस के सपोर्ट से। तो 2014 से पहले कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी थी, तो आज सब लोग खराब है, तो अच्छा कौन है? जब 2014 में मोदी जी से पहले, मोदी जी कहाँ की राजनीति करते थे? गुजरात की। अवैसी साहब 2014 से पहले कहाँ की राजनीति करते? तेलंगाना में, वो भी पुराना हैदराबाद में 8-9 सीट से ज्यादा लड़े नहीं है। तो 2014 में जैसे ही मोदी जी गुजरात से बाहर निकले, अवैसी साहब तेलंगाना से बाहर निकले। एमआईएम पार्टी आरजेडी उसी से गठबंधन करना है, ये बात आप समझ लीजिए कि हम कहेंगे कि भाई आप बहुत खराब है, फिर आप हम ही से गला मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आप जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं, तो उसी में तो कंट्राडिक्शन है। तो पब्लिक तो सब देख रही है ना, आरजेडी पार्टी इतना खराब है, उनके लोग रात दिन कहते हैं बोले चारा चोर, और जो है अख्तरुल ईमान का बयान है ना, सुने हैं ना, बोले जो लोग ये बोलते हैं वो मेरे आदमी नहीं है, ठीक है, और फिर बोलते सब हैं, और फिर वो ढोल बाजा लेके गठबंधन करने लेके जाए। उन लोगों को क्या भरोसा देना? नहीं, हमारे लोग टेंशन फ्री हैं, देखते नहीं, सब मस्त हैं, सब जो है जनता की सेवा में है, कोई टेंशन नहीं। नहीं, वो सारी चीजें पहले ही तय है, इसलिए मैं सारे लोगों से कहूंगा कि आप जो आपके क्षेत्र के विकास के लिए काम किया, आपके सुख दुख का भागीदार बना है, वैसे लोगों को वोट कीजिए। पार्टी के साथ साथ दमदार उम्मीदवार हो। हम लोग अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपने जो है सेवा, जो खिदमत की है लोगों को, उसके नाम पर वोट हुए। 5 साल हार करके भी एक दिन चैन से नहीं बैठे, उसके नाम पर वोट रहे। इतना मेरा जनता के साथ डेडिकेशन है, लगाव है, जनता को ही हम अपना परिवार समझते हैं, उसके सुख दुख को ही। मौजूदा विधायक के लोगों का कहना है पूर्व में भ्रष्टाचारी था, दलाली था, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? सही में दलाली था? आप खुद कोचाधामन से ताल्लुक रखते हैं, समझ गए, तो आपको सब चीजें पता है। और भ्रष्टाचार के बारे में वो लोग आरोप लगाएंगे जो एक चौकीदार को
जो है कार्रवाई नहीं कर सका है, चाहे कोई भी हो, अख्तरुल ईमान साहब हो या फिर जो और कोई मौजूदा विधायक हो, उनके लोग सूरज को चिराग दिखाने। मैंने तो अपने कार्यकाल में दरोगा इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार को घूसखोरी के आरोप में लाइन हाजिर करवाया, सस्पेंड करवाया। उस चौकीदार को और बख्शी का बेटा को मवेशी पैसा वसूल लेके इसमें उसको जेल भेजवाया। बैंक मैनेजर यूको बैंक कोचा दामन को बेरोजगार युवक अखियाज जफर निसार कौशल से रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ सीबीआई से दरवाया और घूस के पैसे भी 40,000 मैं ही दिया। वो बेरोजगार थे, पहले उनको बोला गया। एमओ उपेंद्र मंडल को जो है जेल और बर्खास्त नहीं करवा डीलर से रिश्वत लेने के लिए। उसी प्रकार जो है लव कुमार सिंह मरगूब आलम ट्रक ड्राइवर से 10,000 रुपये रिश्वत, उसमें जो है वो जेल गया, बर्खास्त हुआ। उसी तरह ओझा जी एलआरपी में 500 रुपये ट्रक ड्राइवर से लिया था, उसको पर भी एफआईआर हुआ। होमगार्ड के जवान जो है जेल गए। तो ऐसे सैकड़ों मामले हैं, एक दो मामला नहीं। 50 टका के चक्कर में जो भड़िया डांगी ब्लॉक है वहां पर जेल गया है। हाँ, तो इसीलिए भ्रष्टाचार मेरे वक्त में कार्रवाई होता था, जहां से वही सुनता ये कोचा दामन हॉस्पिटल में लेब पैथोलॉजी इंचार्ज जो एक आदिल कटामटा पंचायत मोहसिन गांव का है, जो टीवी का पेशेंट 2,000 रुपये रिश्वत लेने में उसको कंप्लेन किए डीएम साहब को और एसडीओ साहब, हर सिविल सर्जन गए, सही पाए, वहीं से उसको जेल भेजा गया। चाहे छेड़खानी के मामले में जो संस्था हाई स्कूल के टीचर हो रवि जी, या फिर जाली सर्टिफिकेट बेचने के आरोप में रुइया स्कूल का टीचर है। मेरे पास तो सैकड़ों उदाहरण है। जो लोग बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ, उनसे जरा पूछिए एक आदमी पर भी वो कोई कार्रवाई की है तो बताइए। मैं तो नाम धर के बोल दिया, सब जग जाहिर है, समझ गए। तो आज जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई आदमी अभी निवासी के लिए कितना लोगों को दिक्कत हुआ, मैक्सिमम लोग पैसे दे करके बनाए। कौन विभाग में भ्रष्टाचार नहीं। मैं कोचा दामन के सभी अमन पसंद और तरक्की पसंद लोगों से, नौजवान साथियों से, बूढ़े बुजुर्गों से, माँ बहनों से यही अपील और गुजारिश करता हूं कि जब आप ईवीएम का बटन दबाएंगे तो आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल कोचा दामन के एक विकसित कोचा दामन बनाने के लिए, जहां इंडस्ट्रीज हो, यहाँ के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और एक बेहतर विकसित कोचा दामन बनाने के लिए वोट करेंगे।